नेक्स्ट है बेटा हमारा सम नंबर 2। इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई, आपको आइडेंटिफाई करने को कहा गया है। फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना है पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, उसके बाद पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आफ्टर दैट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंड लास्ट में आपको बताना है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये सारे एंगल्स जो हैं आपको बताने हैं और आपको अपनी नोटबुक में ये वाला क्वेश्चन जो है वो राइट डाउन करना है। सबसे पहले देखिए आप पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो फाइंड आउट करोगे कि कौन कौन से पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो बन रहे हैं। तो हम एक साइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम राइट साइड पे ले लेते हैं। राइट साइड पे एंगल 1 अप वाला है और एंगल 5 डाउन वाला। तो एंगल 1 और 5 आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है। तो पहला पेयर आ गया एंगल 1 एंड एंगल 5। ऐसे ही अब इसका डाउन वाला और इसका बाहर वाली साइड से जो है, तो 2 और 6 भी आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 2 एंड एंगल 6। अब यहाँ पे आ जाओ, एंगल 4 एंड एंगल 8 ये कॉरस्पॉन्डिंग है, और एंगल 3 एंड एंगल 7। तो हमारे पास ये 4 पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो हैं हमने फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट है द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको बताया था जो अंदर वाली साइड में होते हैं, ठीक है। और अल्टरनेट मीन्स जो आमने सामने ऐसे अपोजिट में है। तो एंगल 3 एंड 5 जो हैं वो अल्टरनेट है और 2 और 8 जो हैं अल्टरनेट है। तो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में आ जाएगा एंगल 3 एंड एंगल 5 और एंगल 2 एंड एंगल 8। दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट है द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। आपको इंटीरियर एंगल बताने हैं जो सेम साइड है ट्रांसवर्सल के। ये आपकी ट्रांसवर्सल है, ये इंटीरियर एंगल है। तो सेम साइड पे जो है ये हमने अपोजिट लिए, ये हमने सेम साइड में लेने हैं, ठीक है। तो 3, 8, 2 एंड 5, 3 एंड एंगल 8 और सेकेंड एंगल 2 एंड एंगल 5। लास्ट में हमने बताना है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो वर्टिकली कैसे बनते हैं, जब भी 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ पे 4 एंगल्स जो हैं बनते हैं। तो ये एंगल आपस में 4 एंगल्स जो बनते हैं आपस में वर्टिकली अपोजिट है। तो यहाँ पे कैसे, यहाँ ऊपर और नीचे दोनों जगह एंगल्स बन रहे हैं। तो अब इनके आमने सामने वाले एंगल्स जो हैं दैट आर वर्टिकली अपोजिट। तो यहाँ पे पेयर बनेंगे 2 और यहाँ पे 2 पेयर बनेंगे। तो टोटल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल जो हैं यहाँ पे बन रहे हैं। जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा हुआ, एंगल 1 एंड एंगल 3, 1 और 3, 4 एंड 2, एंगल 2 एंड एंगल 4। नेक्स्ट आ जाएगा 5 और 7, एंगल 5 एंड एंगल 7 और एंगल 6 एंड एंगल 8। तो दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो एक ही सम में हमने कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जो हैं वो फाइंड आउट कर लिए। अब नेक्स्ट है बेटा हमारा सम नंबर 3। इन द एडजॉइनिंग फिगर L इज पैरेलल टू M, फाइंड द अननोन एंगल्स। आपको 2 पैरेलल लाइंस दी हैं L और M और एक ट्रांसवर्सल उसको जो है वो कट कर रही है। एक एंगल सिर्फ आपको दिया है 125 और आपको ये सारे एंगल देखिए A B C D जितने भी एंगल्स हैं वो सारे एंगल्स आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम। अगर हम इस फिगर को ऐसे देखें, ठीक है, अगर आप इस फिगर को ऐसे देखोगे 125 और D जो हैं वो आपस में क्या बन रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम लिखेंगे D इज इक्वल्स टू 125 बिकॉज दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो D यहाँ पे हमारा आ गया 125, ठीक है। D आ गया हमारा 125। अब B और D आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट। तो B भी कितना आ जाएगा 125, ठीक है।
बी और डी आपके ऐसे निकल जाएंगे। अब देखिए ये दोनों आपस में क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर से भी कर सकते हो, या यहाँ पे एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वाला रिजल्ट जो है वो भी आप लगा सकते हो। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180 होता है, एक एंगल आपको पता है, दूसरा आप यहाँ से निकालोगे। देखिए पहले हम लिखेंगे एंगल डी, एंगल लिखने की नीड नहीं है, सीधा d इज इक्वल्स टू 125। ये जो आपका बन रहा है ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। d आपका 125 आ गया बिकॉज ये कॉरस्पॉन्डिंग है, ये पैरेलल लाइन थी, ये ट्रांसवर्सल है। नाउ एंगल d इक्वल्स टू एंगल b, ठीक है। ये बन रहे हैं आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट है तो दिस इम्प्लाइज बी भी कितना आ गया, जितना आपका डी है डेट इज 125। बी और डी की दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब आप देखिए डी और एफ जो हैं उनका सम 180 है, हम यहाँ पे लिखेंगे डी प्लस एफ इक्वल्स टू 180 बिकॉज इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इसमें से d हमें पता है 125 है, f की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो f कितना आ जाएगा 180 माइनस 125, तो f आ गया बेटा आपका 55। ये f की वैल्यू आ गई आपकी, f आ गया हमारा 55। अब f और e आपस में क्या है, अल्टरनेट, ठीक है, तो e भी कितना आ गया 55। तो हम लिखेंगे f इक्वल्स टू ई बिकॉज, सॉरी बेटा ये वर्टिकली अपोजिट बोलना था, मैंने मिस्टेक कर दी। f और e इक्वल हैं बिकॉज वर्टिकली अपोजिट है, तो e की वैल्यू भी आ गई आपके पास 55। अब हम देखिए हमने कौन कौन सी वैल्यू निकाल ली, d, b, f, e। अब हमारा रह गया c और a, ठीक है, c और a रह गया हमारा। अब f और a जो हैं आपस में क्या हैं, देखिए दो पैरेलल लाइन है, ये इंटीरियर हैं, f और a आपस में क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर दो पैरेलल लाइन होती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे f इक्वल्स टू a बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ से a की वैल्यू भी आ गई 55, ठीक है। अब a और c वर्टिकली अपोजिट हैं तो c भी आ जाएगा 55, तो लास्ट में लिखेंगे a इक्वल्स टू c बिकॉज वर्टिकली अपोजिट, तो दिस इम्प्लाइज c इज ऑल्सो 55। तो देखिए आपको एक एंगल गिवन था सिर्फ 125, तो उससे आपने सारे एंगल्स जो हैं वो फाइंड आउट कर लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे रिजल्ट जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं कि दो पैरेलल लाइन होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, वर्टिकल एंगल इक्वल हैं, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड जो हैं वो ट्रांसवर्सल हैं, ठीक है। अगर आप ट्रांसवर्सल का रिजल्ट नहीं लगाना चाहते तो आप यहाँ पे लीनियर पेयर का भी लगा सकते हो, ये और ये मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो वहाँ से f की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, सेम आएगी, तो वही, क्योंकि लीनियर पेयर का सम भी 180 होता है। तो किसी भी वे से आप इसको कर सकते हो, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था।